नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आज का मार्केट डिस्कस करेंगे, कैसा था आज का मार्केट, और उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट के बाद में वीकली चार्ट एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा, और अंत में लगाएंगे 15 मिनट का चार्ट और फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कल मार्केट सोमवार के दिन जब हमारा मार्केट ओपन होगा किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे निफ्टी पे लगाया हुआ है। निफ्टी ने जो हाई लगाया था यहाँ पे, रिसेंटली जो हाई लगाया था 25,450 का हाई यहाँ पे था। 25,450 के हाई लगाने के बाद में ये हाई लगभग यहाँ पे 18 तारीख का था। ये 18 तारीख को यहाँ पे हाई लगता है और वहां से ये फिर मार्केट धीरे 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 करके यहाँ पे गिरता है और रोज गिरावट आती है। यहाँ से आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आया था, लेकिन फिर ये वापस यहाँ पे दूसरे दिन यहाँ पे इस लो को भी यहाँ पे ब्रेक करने के बाद नीचे आया, नीचे आते गया और यहाँ पे कल जो 25,000 के नीचे क्लोजिंग हुई थी, आज यहाँ पे और गिरावट हुई है और आज यहाँ पे गिरते गिरते मार्केट 650 के आसपास तक आ चुका है। तो मार्केट कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो सपोर्ट होने वाला है वो होगा 24,400 के आसपास। लेकिन आज का जो मार्केट था वो कैसा था, देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये नीचे यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज बनती है 24,800 के आसपास, और यहाँ पे ये जैसे रेंज ब्रेक होती है फिर यहाँ पे साइडवेज होता है। फिर ये जब यहाँ पे रेंज ब्रेक होती है या फिर आप यहाँ पे लो ब्रेक होता है, आज का जो यहाँ पे पहले हाफ में जो लो लगा था वो लो जैसे ही ब्रेक होता है, फिर यहाँ से एक गिरावट और हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन थी और ये जो कंसोलिडेशन थी, ये ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे नहीं था, लेकिन जब ये इस लो को यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में ये जो मूवमेंट हुई है ये लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट है। तो यहाँ से आप देखोगे तो 24,850 से लेकर 650 तक मार्केट ने यहाँ पे गिरावट दिखाई है। लगभग 200 पॉइंट की ये मूवमेंट यहाँ पे हमें इंट्राडे में देखने को मिली है, लेकिन आपको यहाँ पे ट्रेड करना था इस जगह के आसपास 750 के आसपास। 750 के आसपास जिसने ट्रेड की है वो भी नीचे की ट्रेड करनी थी, जिसने भी नीचे की ट्रेड हम सही डायरेक्शन में ट्रेड ली है उसको ये मूवमेंट यहाँ पे जरूर मिला है, तो उसी को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे जिन्होंने नीचे की ट्रेड की होगी वो यहाँ तक आते आते धीरे धीरे करके जो प्रीमियम होते हैं उसमें ज़्यादा बड़ा मूवमेंट यहाँ पे नहीं मिला होगा, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मोमेंटम आया भी होगा एक बार तो यहाँ पे वापस डीके हो गया होगा, तो इसमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। और यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन था यहाँ पे अगर ट्रेड किया है तो उसको ही आज यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। मैंने आज कोई ट्रेड नहीं की है निफ्टी में और मैंने आज पूरा दिन अवॉइड किया है। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 24,650 के आसपास, कल की क्लोजिंग से 236 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ पे आज भी नीचे आके क्लोजिंग दी है। दोस्तों 15 मिनट का 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे लगातार गिरावट दिखाई है। 55,000 का लेवल जैसे ही कल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, नीचे क्लोजिंग हुई थी, तो आज यहाँ पे नीचे मोमेंटम यहाँ पे मिला है। तो लगभग ये 55,000 से आप देखोगे ये 900 के आसपास हाई लगाया था आज का, और आज का जो लो है वो है 400 के नीचे, लगभग ये 300 के आसपास का यहाँ पे लो है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग 500 550 पॉइंट की ये मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ मिली है। लेकिन ये जो मोमेंटम थी ये साइडवेज मूव देने के बाद में नीचे आ रहा था। यहाँ पे आप देखें तो एक मोमेंटम ये 200 पॉइंट की यहाँ पे वन वे हुई थी, फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करने लगा, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा, फिर यहाँ पे नीचे आता है और अंत में भी यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ही बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है 54,390 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से 586 पॉइंट नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, तो बहुत वीक चल रहा है। मैंने आपको कल ही बोला था कि 55,000 के नीचे की क्लोजिंग हो रही तो यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। और मैंने टारगेट आपको पहला टारगेट जो बताया था 54,500 के आसपास। डेली चार्ट आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको बोला था कि 55,000 के नीचे की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। अगर जो कल की यहाँ पे कैंडल थी इसके लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पे नीचे की पोजीशन बनाएंगे, और पहला टारगेट जो था 54,500 के आसपास का, तो ये लेवल हमारा अचीव हो चुका है। लगभग 450 पॉइंट की मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल चुकी है। अगर आप यहाँ पे और होल्ड कर सकते हैं तो ये जो 54,000 का जो लेवल है ये भी इजीली अचीवेबल मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो रिस्क कम करके। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, रिस्क कैसे कम करनी है, आपने जो भी एसएल यहाँ पे सोचा होगा कि आज मैं यहाँ पे पोजीशन बना रहा हूँ तो मेरा एसएल 55,000 के आसपास है समझो, तो अभी ये नीचे की मूवमेंट हो चुकी है, 400 के आसपास लगभग आ चुका है, तो यहाँ पे सब लगभग आपको 500 पॉइंट के लगभग यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ
पे आप 200 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट में आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो आपका यहाँ पे लॉस ना हो, आप यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर ही यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट करें। नीचे के लिए 54,000 एक सपोर्ट है, 54,000 के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पे आ सकता है। ऊपर के लिए अब 55,000 को ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग मिलेगी, तभी उसके बारे में हम सोचेंगे, और उसके बाद में ही यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम बैंक निफ्टी में आने वाली है। डेली चार्ट निफ्टी का देखोगे, निफ्टी भी लगातार यहाँ पे नीचे आ रहा है। यहाँ से आप देखोगे तो लगातार 7 दिन ये रेड कैंडल बना चुका है, लगातार 7 दिन से गिरावट हो रही है, लेकिन ये अब यहाँ पे सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे सपोर्ट कौन सा है, इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो है 24,400 का। इस लेवल के आसपास ये आके यहाँ पे रुक सकता है। यहाँ तक अगर आपने यहाँ पे पोजीशन कहीं भी ऊपर से बनाई हुई है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। बिल्कुल ये टारगेट यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे मिलने वाला है। ये आपका टारगेट यहाँ पे इजीली अचीवेबल है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे यहाँ पे अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। ऊपर के बारे में हाल यहाँ पे हमें फिलहाल नहीं सोचना है। जैसे मार्केट नीचे जा रहा है उस डायरेक्शन में ही हमें यहाँ पे ट्रेड लेने चाहिए, या फिर कोई पोजीशन बननी है तो भी यहाँ पे मार्केट का जो डायरेक्शन है उस हिसाब से चलना चाहिए। 15 मिनट का चार्ट देखोगे निफ्टी का, अगर सोमवार के दिन आपको निफ्टी में ट्रेड करनी है तो निफ्टी ने जो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन दी है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, और यहाँ पे 700 का ऊपर का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसके आसपास यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है, यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि निफ्टी जो यहाँ पे क्लोजिंग होती है उसके आसपास नहीं ओपन होता है, थोड़ा सा नीचे ओपन होता है। लेकिन अगर बाई चांस यहाँ पे इसके आसपास या इसके बीच में यहाँ पे ओपन हो और यहाँ पे ये इस लो को अगर ब्रेक करे तो यहाँ से एक जो गिरावट आएगी वो फास्ट गिरावट आएगी, और लगभग ये गिरावट हो सकती है 24,500 के लेवल के आसपास तक। तो यहाँ तक एक अच्छी क्वांटिटी में पोजीशन हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर ये वापस ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे मिलेगा टारगेट ये मिलेगा 800 के आसपास। यहाँ तक कम क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ भी जा सकते हो। देखो आपको क्या लगता है, मैं ट्रेड करूँ या नहीं करूँ, आपको अपने आप को डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरे कहने पे आप ट्रेड मत करना, अपने आप में डिसीजन लेना, और उसके बाद में आपको लगे कि मुझे ट्रेड करना है तो आप छोटी सी रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो। अगर ये गैप अप हो जाता है यहाँ पे कहीं तो यहाँ पे आप वेट करना। देखो 800 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुकी है, अगर इसी के आसपास ओपन होगा तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन होने देना, जिस तरफ निकले उस तरफ आप कम क्वांटिटी में जाने की कोशिश करना। दोनों तरफ यहाँ पे आपको लगभग 100 से 120 का पॉइंट का टारगेट इजीली यहाँ पे मिलने वाला है। अगर ये गैप डाउन मिलता है आज के लो के नीचे इस 600 के आसपास तो यहाँ भी आपको वेट करना पड़ेगा। देखो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेड लेने की ही कोशिश करनी है, नीचे की ट्रेड लेने की ही कोशिश करनी है। मार्केट के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हो, मार्केट आपका लॉस कर सकता है। अगर मार्केट के अगेंस्ट आपको जाना है तो बहुत कम क्वांटिटी रखनी पड़ेगी आपको। अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ये रेंज बना के जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा उस तरफ आप जा सकते हो। नीचे के लिए टारगेट है 24,500 के आसपास का, ये यहाँ पे अचीवेबल मुझे यहाँ पे नीचे की तरफ मुझे यहाँ पे लग रहा है। 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग करके गया है, तो यहाँ पे आपको नजर बनाए रखनी होगी। अगर सोमवार के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है तो लोअर लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है और लो को अगर ब्रेक करता है तो ये और गिरावट यहाँ पे दे सकता है, और नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो होगा 54,000 राउंड लेवल। आप यहाँ पे क्लियरली इस टारगेट के लिए कम क्वांटिटी में नीचे की तरफ जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे ओपन होने के बाद इस लो को अगर ब्रेक करेगा तभी आप ट्रेड करना। अगर ये यहाँ से ऊपर निकले तो ऊपर के लिए अगर ये ऊपर निकलता है तो आप यहाँ पे कम क्वांटिटी में जा सकते हो। बिल्कुल कम क्वांटिटी रखना, लगभग 54,700 के आसपास तक का टारगेट आप प्लान करना। देखो फाइनल टारगेट आप 800 रख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग का पहला जो टारगेट रहेगा वो 700 के आसपास का रहेगा, क्योंकि यहीं से वापस मार्केट यहाँ पे रिवर्सल होना स्टार्ट होगा, और यहीं पे बायर्स यहाँ पे सेलर्स लोग यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे वापस नीचे की तरफ। तो यहाँ पे आप टारगेट लगा के क्लियरली यहाँ पे कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जा सकते हो। ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप अप होता है 600 या 700 के आसपास, तो यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा इंतजार करना। अगर छोटी सी को भी यहाँ पे रेंज बनती है उस रेंज को आप ट्रेड करने की कोशिश करना दोनों तरफ। अगर ऊपर निकलता है तो 55,000 को ये टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, नीचे निकलता है तो वापस इस लो के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है। क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना, मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी ही यहाँ पे अप्लाई करूँ। ये नीचे की तरफ यहाँ पे गैप डाउन होता है 200 के आसपास, तो यहाँ भी आप वेट करना। देखो यहाँ पे 200 एक बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद ये नीचे निकलता है तो 54,000 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा। कम क्वांटिटी में आप नीचे यहाँ पे जा सकते हो, 50% क्वांटिटी में यहाँ भी ट्रेड करूंगा दोनों तरफ। अगर ये ऊपर निकलता है तो वापस क्लोजिंग के आसपास तक जा सकता है। दोनों तरफ मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूंगा। बिल्कुल भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल भी यहाँ पे हड़बड़ाहट नहीं करनी है। मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो मार्केट, आप जज मत करो, आप जज मत करो कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाएगा या फिर कहाँ नीचे जाके यहाँ पे रुक सकता है, कहाँ से रिवर्सल होगा। मार्केट को जाने दो, मार्केट के हिसाब से चलो, मार्केट आपको पैसा जरूर देगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।